आज की व्यवस्था में प्रेम जी जैसे जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते तो क्या ये माना जाए कि उनके इच्छा का एजुकेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि किसी को मैथ्स गणित पसंद नहीं है, किसी को साइंस पसंद नहीं है, लेकिन 10th तक कंपल्सरली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो जैसे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, इस विषय में वो मतलब वीक है, तो मतलब उसकी इच्छा का एक तो विषय नहीं, उसके बाद अगर उस इच्छा के विषय के साथ वो मान लो वो पढ़ भी लेता है जैसे तैसे करके, फिर उस पर पेरेंट्स प्रेशर करते हैं कि आपको इंजीनियर ही बनना है क्योंकि हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं ये सारी, या आईएएस ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है, लेकिन बच्चे की इच्छा है पेंटर बनने की या बच्चे की इच्छा है फोटोग्राफर बनने की, लेकिन क्योंकि ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है इसलिए उसी को परसू कराते हैं। तो बिना इच्छा के एक तो वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, बिना इच्छा के फिर उनको जॉब मिल रही है, बहुतों को तो नहीं भी मिलती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिना इच्छा के अगर आप कोई भी ज्ञान लेते हैं या कोई भी काम करते हैं जॉब के फॉर्म में, तो वहां आप अपना 100% नहीं दे पाते और कभी कभी तो इच्छा ही नहीं करती उस काम को करने की, तो उसमें आना का नहीं करता, राइट। लेकिन आज के सिस्टम में क्योंकि इवैल्यूएशन है कि हाईएस्ट पेइंग जॉब में आपको सारे पर्क्स और एमिनिटीज मिलेंगे, और अगर आप फोटोग्राफर बनोगे या आप पेंटर बनोगे तो उसमें आपको इधर उधर बस ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा या फिर अपने जेब से खर्चा करना पड़ेगा। तो ये तो मजबूरी वाला हो गया कि आज के सिस्टम में हम मजबूरी से पढ़ाई भी कर रहे हैं और मजबूरी से हम रोजगार को भी ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था में कोई मूल्यांकन है ही नहीं, आप मुझे बताइए है ना, वस्तुओं का मूल्यांकन है ना, लेबर का मूल्यांकन है ना, किसी प्रोफेशन का किसी भी तरीके का, तो अपनी इच्छा के हिसाब से वो जो है रोजगार को ऑप्ट करेगा और उसमें वो तो उसमें कोई मतलब संदेह नहीं रह जाता कि वो अगर अपनी इच्छा से कोई रोजगार ले रहा है तो उसको वो करेगा। जी। तो इस वजह से क्योंकि अभी की व्यवस्था ही ऐसी है कि वो आदमी को मजबूर करती है, माने बच्चे को भी मजबूर करती है उसके इंटरेस्ट से के अलावा वाला जीवन जीने के लिए, उसके माता पिता को भी फोर्स करती है कि वो उसको उसके इंटरेस्ट के अदरवाइज वो जीवन जीने को मजबूर करती है। तो सिस्टम ऐसा है, और वो सिस्टम की जड़ में जो मैंने बताया कि भाई मूल्यांकन विधि जो है, क्योंकि मूल्यांकन की वजह से माता पिता फोर्स हो जा रहे हैं, जो टीचर हैं वो फोर्स हो जा रहे हैं, तो फिर बच्चा भी फोर्स हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि पूरा जीवन शुरू से ही इस तरह से चलने लगता है कि वो हमें कोई बाई चांस होता होगा किसी को इंटरेस्ट का मिल जाता होगा, मतलब जैसे कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कई सारे विषयों में इंटरेस्ट होता है, तो चलो उनके लिए ठीक हो जाता है और वो उसको फाइनल कर भी लेते हैं, पा भी लेते हैं, और वो आईएएस और पीसीएस और साइंटिस्ट और ये सब बन भी जाते हैं। तो लेकिन ये तो बहुत थोड़े से लोग हैं, है ना। मैं बता रहा था कि ये जो पूरा सिस्टम ही ऐसा है अभी का कि वो हमें बचपन से ही हमारे इंटरेस्ट की जिंदगी जीने नहीं देता। संभव नहीं होता कि बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एजुकेशन को प्राप्त करे, है ना। तो अभी एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का है। अब जब एजुकेशन ही बिना इंटरेस्ट वाली होगी तो जॉब तो फिर बिना इंटरेस्ट वाला होगा ही, क्योंकि जॉब तो वो उसी में कर सकता है जिसमें उसने जैसी भी एजुकेशन ली है। और वहां पर भी कई बार ऐसे होता है कि जिसमें उसने एजुकेशन ली है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसमें जॉब नहीं मिलता, कुछ और करना पड़ता है। अब आदमी कोई भी जॉब इसलिए ले लेता है क्योंकि भाई पैसों की जरूरत होती है, अर्निंग की जरूरत होती है, घर चलाना है, जेब खर्चा करना है, जीवन जीना है, तो वो कुछ भी करता है। तो ज्यादातर लोग अभी जो है 95 बल्कि 99% लोग ऐसे हैं जो ऐसे जॉबों में लगे रहते हैं कि जो उनके इंटरेस्ट के अनुरूप नहीं होता है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि इकोनॉमिक्स इस प्रकार का है कि उनसे वहां पर भी जबरदस्ती काम करवाया जाता है। जैसे 8 घंटे, पहले तो ये 10-12 घंटे था, अभी भी आप देखेंगे ज्यादा जो छोटे वाले जॉब हैं उनमें आदमी ओवर टाइम के चक्कर में, क्योंकि सैलरी बहुत कम मिलती है, तो वो 10-12 घंटे काम करता है। अब 10-12 घंटे कैसे आदमी, इंटरेस्ट का काम भी 10-12 घंटे जो हार्ड वर्क है जिसमें जैसे फिजिकल लेवल के वर्क है वो नहीं हो सकते। मेंटल वाले तो एक बार को हो भी जाए, वो भी कभी कभी चलता है, हर रोज जो है नहीं है संभव, आदमी फेडअप हो जाता है, उसकी दूसरी
उसके जीवन के दूसरे भी एंजॉय होते हैं, उनके लिए समय नहीं बचता उसके पास में, तो जीवन नीरस होने लगता है। तो कहने का मतलब कि अगर अनइंटरेस्टेड वाली चीज चलेगी तो वो उसको नहीं करने वाला है, या नहीं, वो केवल उसको तभी करेगा जब या तो कोई मजबूरी रख दी जाए, जैसे मूल्यांकन एक मजबूरी रख दी कि भैया करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो भूखे मरो, तो ये एक मजबूरी रख दी उसके सामने आज की पूंजीवाद की स्थिति में, तो वो बेचारा करता है, उसको चाहे इंटरेस्ट हो और चाहे ना हो, चाहे वो उसके, और चूंकि कराने वालों को भी करवाना पड़ता है क्योंकि उनका वहां भी मूल्यांकन का हिसाब किताब है, अगर वो नहीं करवाएंगे, आउटपुट नहीं लेंगे, तो उनकी कंपनी को लॉस हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो यूं करके हर आदमी ऐसे ऐसे करके बंधा हुआ रहता है और एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करता रहता है या फोर्सली बिहेव करता रहता है, बलपूर्वक ही सब चलता रहता है। एक तरह से बोले तो ये बलात्कार जैसा ही होता रहता है एक दूसरे के साथ, और हम सब एक दूसरे के साथ बलात्कार करने को मजबूर रहते हैं इस गलत सिस्टम की वजह से। इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई लोग उत्तरदायी हैं। तो अब इस वजह से ऐसा दिखता है बाहर से हम देखें कि जैसे आदमी आलसी है, काम नहीं करना चाहता, भाई बड़ा आलसी। कुछ लोगों को बाई चांस उनके इंटरेस्ट के काम मिल जाते हैं तो वो अच्छे से काम करते हैं, वो 8 या 10 10 घंटे भी काम करते हैं, तो उनको आदर्श के रूप में देखा जाता है कि देखो आदमी हो तो ऐसा हो। अब वो ये नहीं देख रहे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो उसको इंटरेस्ट का मिल गया इसलिए ऐसा है, इनको नहीं मिला है, इनको भी आप इंटरेस्ट का दे दीजिए, ये भी एकदम आदर्श स्थिति में काम करेंगे। तो लोग गलत डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि लोग दो प्रकार के होते हैं, एक वो है जो कर्मठ है, कर्तव्यशील है, कर्तव्यनिष्ठ है, जिनकी कर्तव्य में निष्ठा है, और एक तरफ सोचते हैं कि ये इसकी कर्तव्य में निष्ठा नहीं है, ये नैतिक आदमी नहीं है, ये आदमी ही नहीं है। ऐसे करके हम तो जो बाहर से चीजें देखते हैं तो इस प्रकार का जो है मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार। अंदर से जब आप देखेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि भाई वो क्यों नहीं कर रहा है या ये क्यों कर रहा है जो कर रहा है, तो समझ में आता है। तो चूंकि मैंने ये सब चीजें खोज की तो मुझे समझ में आया कि हम अंदर से सभी लोग मोटी मोटी बातों में एक ही जैसे रहते हैं, जो प्रिंसिपल है अंदर वो हमारे सबके एक जैसे हैं, वो अलग अलग नहीं है। उसमें एक प्रिंसिपल ये है कि हम इंटरेस्ट के हिसाब से जीना चाहते हैं क्योंकि वही उसी से सुख मिलता है। और उसमें तीनों प्रकार की चीजें, हमें हमारे इंटरेस्ट का ज्ञान मिलना चाहिए, हमें हमारे इंटरेस्ट का कर्म मिलना चाहिए, जॉब, हमें हमारे इंटरेस्ट के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलने चाहिए, और हमें हमारे इंटरेस्ट की सारी सुख सुविधाएं, खेल कूद, जितना भी जो भी कुछ है। तो ठीक है, अब अभी तो हमारे जेब में जितने पैसे होते हैं तो इंटरेस्ट का जो भी है बाजार से खरीद लाते हैं जो भी मिलता है, लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम है। हमारे पास कम पैसे हैं तो हमें कम पैसे वाला माने सस्ती वाली चीज मिलती है, वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती नहीं, वो भी बस काम चल रहा हो यही होती है। तो अभी आप देखेंगे तो 90% से ज्यादा आदमी को इंटरेस्ट का ज्ञान नहीं मिलता, नॉलेज नहीं मिलती, इंटरेस्ट का कर्म नहीं मिलता, और इंटरेस्ट के भोग विलास भी नहीं मिलते। आदमी बस जी रहा है। और जो ज्यादातर लोग हैं जिनके पास जॉब भी नहीं है उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है, ना इंटरेस्ट का मिलता है ना नॉन इंटरेस्ट का मिलता है, वो तो बस जैसे तैसे जिंदगी बस काटते हैं, या तो कोई अपराध करके उनको जो भी मौका मिले वो ऊट पटांग टाइप से उससे करने की कोशिश करते हैं, तो कभी मिल जाता है तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं, कभी जेल में होते हैं, कभी कभी भागते फिरते हैं पुलिस से, कभी कुछ, वो ऐसे ऐसे सब चलता रहता है। या फिर डर के मारे बैठे रहते हैं, किसी की जी हुजूरी करते रहते हैं, 2 रोटी मिल जाती है, या भिखारियों की जगह जाके बैठ जाते हैं, या सरकार ने जो वैसे वाले वो चला रखे हैं जो प्रधानमंत्री योजनाएं चला रखी हैं फ्री वाली, या 2 रुपए किलो चावल या ऐसी वाली, तो उससे उनका जैसे तैसे काम चलता रहता है। तो कहने का मतलब ऐसा जो लोग सोचते हैं कि आदमी आलसी होते हैं, ये बात जो है बेस में सही नहीं है। हर आदमी कोई ना कोई काम करने चाहता है, उसको उसमें मजा आता है। अब ये अब ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो उसके इंटरेस्ट का काम उसको दे सके, तो फिर ये दिक्कत समाप्त हो जाती है कि भी कोई आदमी काम नहीं करेगा, नहीं फिर काम करेंगे और ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा तो चाहिए नहीं, हमें तो आउटपुट के हिसाब से चाहिए कि जितनी मांग होगी समाज में बस उतना काम करना, उससे ज्यादा तो करना नहीं। या आप उससे ज्यादा भी कर लेते हैं तो फिर उसको उठा के
उस काम को जो बन गया उसको गोदाम में डाल देंगे, और कभी आपको इकट्ठा छुट्टी मिल जाएगी कि भाई आप चलो 2-4 महीने काम ना करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बना के डाल दिया है, तो वो जब मांग आती रहेगी तो वहां से पूर्ति होती रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें ऐसा होगा कि मेरे ख्याल है 6-7 महीने काम मुश्किल से साल भर में आपको करना पड़ेगा, और उतना काम वो हो जाए करेगा कि वो गोदाम में भर देंगे प्रोडक्ट्स बना के, और मांग के हिसाब से आपूर्ति होती रहेगी। वो 5-6 महीने आप फ्री हैं, आप एंजॉय कीजिए, पहाड़ों पर जाइए, पिकनिक के लिए जाइए, और जब ये व्यवस्था कई सारे देशों में आ जाएगी तो दूसरे देशों में जाइए, वहां भी आपको रहने सहने हर तरह का पूरा इंतजाम मिलेगा, जैसा यहाँ है वैसा ही। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था है। तो उसमें ये समस्या नहीं आएगी कि आदमी जो है वो पढ़ेगा नहीं। जैसे आप थी उस प्रोग्राम में, ये जो दिल्ली में हुआ था, वहां एक लड़का पूछ रहा था कि अगर अगर हाँ अगर हम बच्चों को डांटेंगे फटकेंगे नहीं, फोर्सली नहीं करेंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता है। वहां पर भी वही सिस्टम है कि इंटरेस्ट के हिसाब से आप एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाइए ना कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुने और उसी हिसाब से पढ़े। उसका उसका इंटरेस्ट आप क्यों नहीं देखना चाहते? आखिर उसको जबरदस्ती क्यों पढ़ा देना चाहते हो? और अभी जैसे जबरदस्ती पढ़ाते हैं तो क्या सारे बच्चे पढ़ते हैं? अभी नहीं पढ़ते ना। अभी थोड़ा सा वर्ग है जो कॉलेज तक पहुंचता है। तो, तो फोर्स करके भी तो नहीं पढ़ते ना। फेल होते हैं, आप बाहर निकाल देते हो। आप उनके लिए स्कूल नहीं रखते, कॉलेज नहीं रखते, उनको बाहर निकाल देते हो। अरे भाई, सब कुछ किताबों से ही थोड़ी सीखता है आदमी, वहां के माहौल से भी सीखता है ना। कॉलेज में जाने तो दो सबको, वहां बैठने तो दो। बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो वहां आसपास के इससे व्यवहार से इधर उधर से आदमी समझता है, थोड़ा मैच्योर होता है। ऐसा थोड़ी है कि चलो उसकी किसी गणित में किसी विज्ञान में कोई बहुत गहरी रुचि नहीं है तो आप उसको कॉलेज नहीं जाने दोगे क्या? कॉलेज तो जाने दो भाई। उसमें एक अलग प्रकार की एक मेच्योरिटी आती है कॉलेज में जाने से, वो तो आएगी। उसको तो मत रोको। हाँ, अब वैसे भी तुमने जब हर चीज में तो कंपटीशन कर ही रखा है तो उसको फेल मत करो। फेल वाला सिस्टम खत्म कर दो और उसको जाने दो आगे 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 से आगे, आगे से आगे। जो पढ़ता है पढ़े। एक ही क्लास में 10 बार रख के कुछ ज्यादा पढ़ लेगा क्या? तो इनकी कोई नीतियां स्पष्ट ही नहीं है कि काहे के लिए बना रखी हैं, क्यों बना रखी हैं, किस लिए बना रखी हैं। तो अभी की नीतियां ही जो है सारी खराब है। वो एजुकेशन की नीति हो, चाहे रोजगार की नीति हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की नीति हो, वो चाहे आर्थिक नीति, तो है खराब। सबके मूल में इसी वजह से बाकी भी सब खराब है। तो ये इस वजह से आप देखेंगे कि ये समस्या आदमी के मूल में नहीं है कि भाई वो काम नहीं करेगा या अपनी इच्छा की एजुकेशन नहीं लेगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि चाहे कोई भी प्रकार का आदमी हो, जैसे आदमी लगभग समझने की दृष्टि से करोगे तो 4 प्रकार के रहते हैं। एक रहता है फिजिकल लेवल का आदमी, एक रहता है मेंटल लेवल का आदमी, एक इमोशनल लेवल का आदमी और एक कॉन्शियस लेवल का आदमी। उसको हिंदी में आप बोलेंगे तो शरीर के स्तर वाला आदमी है, एक मानसिक स्तर का आदमी है, एक भावनात्मक स्तर का आदमी है और एक चेतनात्मक स्तर का आदमी या आत्मा के स्तर का आदमी है। इनमें ये मोटा मोटा डिफरेंस इतना ही है। इसका आप बहुत डिटेल में डिफरेंस चाहते हैं तो किताब में आप इसको पढ़ सकते हैं। संपूर्ण समाधान किताब में इसका डिटेल में दिया है। यहाँ मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि ये इंटरेस्ट के आधार पर ही रहता है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि उनको मोटी मोटी चीजों में इंटरेस्ट होता है। शरीर लेवल की जो अनुभूतियां हैं वो उन्हें ज्यादा होती हैं। शरीर लेवल के ही वो बहुत मोटी मोटी एजुकेशन को में उनका इंटरेस्ट रहता है। खेलने कूदने में उनका उस प्रकार का थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि खेलते कूदते मोटा मोटा वो हाई लेवल का खेल कूद। और जब भी वो काम में भी जाएंगे तो खेती इत्यादि इस प्रकार के काम में जाएंगे जहां कोई बुद्धि की कोई बहुत जरूरत नहीं होती है। तो उनका जीवन ऐसे ही रहता है, वो इस प्रकार के ही लोग रहते हैं। तो उनका शारीरिक लेवल रहता है। फिर दूसरे रहते हैं मानसिक लेवल के लोग रहते हैं, तो इन्हें थोड़ी थोड़ी बहुत पढ़ाई की इच्छा होती है, हल्की फुल्की, तो कुछ ही पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। इन्हें इन्हें मजा आता है थोड़ा थोड़ा पढ़ के।
उसी प्रकार के फिर कई जॉब होते हैं, जैसे तो वो मानसिक लेवल के आदमी होते हैं। फिर तीसरे होते हैं इमोशनल लेवल के आदमी। इमोशनल लेवल के आदमी है ये इसको बहुत महत्व देते हैं, संबंधों को बहुत बहुत महत्व देते हैं। इनका जो दायरा है संबंधों का वो काफी दूर तक होता है। जैसे शारीरिक वाले का दायरा खुद के ही बारे में होता है, वो खुद के बारे में सोचता है, खुद के सुखों के बारे में, बस उसको दूसरों का उतना कुछ खास पता नहीं चलता। मानसिक वाला जो है वो परिवार तक रहता है, जो परिवार की बीवी हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, वो उनका सुख दुख उसको समझ में आता है, तो वो वहां तक की केयरिंग करता है, वहां तक वो सोचता समझता है, उतने में ही वो मजा लेता है। अपने बच्चे के साथ उसको मजा आएगा, पड़ोसी के बच्चे के साथ उसको कोई खास मजा नहीं आएगा, जबकि वो भी बच्चा है, उसके भी बच्चे ही हैं। लेकिन ये जो इमोशनल लेवल का आदमी होता है, इसको अपने बच्चों के साथ जितना मजा आता है वैसे ही मजा दूसरे बच्चों के भी साथ आता है। मतलब उसके लिए बच्चे बच्चे होते हैं, अपने और पराये नहीं होते। तो इसीलिए उसको भावनाशील व्यक्ति बोलते हैं। मतलब वो चीजों को भाव रूप में देखता है। तो जैसे समाज के बच्चे, लिए काम करने की कोशिश करता है, हाँ समाज तो वो, सेवी जैसे होते हैं। हाँ तो वो सामाजिक लेवल का होता है, तो वो भाव रूप में देखता है। जैसे आदमी देखता है, मतलब तो उसे सब आदमी आदमी नजर आते हैं, ऐसा करके नहीं आता कि ये मेरा भाई और ये पड़ोसी का भाई। उसे सब आदमी नजर आते हैं। बच्चे उसे सब बच्चे ही नजर आते हैं, ऐसा करके नहीं देखता कि ये मेरा बच्चा और ये पड़ोसी का बच्चा। ऐसे करके उसको ये वाला बाइफरकेशन इस तरह से नहीं होता है। वो अपने बच्चे को तकलीफ में देख के उतना ही दुखी होता है जितना कहीं भी जहां भी वो जा रहा होगा, और किसी का भी बच्चा तकलीफ में होगा और वो देखेगा, तो उसको उतना ही दर्द होगा, उतनी ही मुश्किल होगी। वो जो अपने बच्चे को करने के लिए कुछ भी उद्यत हो जाएगा, वो वहां भी हो जाएगा, वहां भी वो ऐसे ही करेगा जैसे कि वो अपने बच्चे के लिए ही कर रहा हो। मतलब अगर बाहर से कोई देख रहा होगा तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये इसका ही बच्चा है, वो उसको लगेगा ये इसी का बच्चा है, क्योंकि अपने बच्चे के लिए ही कोई इतनी तत्परता से कोई उसके दुख को दूर करने का प्रयास कर सकता है, या उसको सुखी करने का प्रयास वो कर सकता है। तो ये भावनाशील आदमी होते हैं, भाव रूप में चीजें देखते हैं। भाव का मतलब रहता है कि यथार्थ जैसा, कि जैसा है। तो वास्तव में बच्चे तो बच्चे होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि वो किसी के होते हैं, वो तो सबके ही होते हैं। जैसे भाई हैं तो सभी के ही हैं, दोस्त हैं तो सभी के ही हैं, आदमी हैं तो सभी के ही हैं। तो उसकी जो उसका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा विस्तृत हो जाता है, थोड़ा यथार्थ के बहुत नजदीक चला जाता है, इसीलिए उसको भाव बोलते हैं। फिर भाव के भी ऊपर एक और यथार्थ है, वो है भव। भाव का मतलब है कि जैसा है, उसमें अब कोई ऐसी मिलावट नहीं। भाव में आदमी बहता है ना। हाँ, तो अब जैसे वहां जो है बच्चे को उसने किसी परेशानी में देखा तो वो उसमें कूद पड़ेगा और उसको करेगा, जो भी उसके पास उसकी क्षमता सामर्थ्य होगी, जो भी कुछ है। लेकिन अब इसके जो चौथा आदमी है वो है आत्म स्थिति का आदमी या चेतनात्मक स्थिति का आदमी। वो ऐसे करके नहीं कूद पड़ता है, वो देख रहा है कि अच्छा बच्चा जो है मुसीबत में है, तो वो जो भी उस समय की हेल्प होगी वो उस हेल्प को भी कर रहा होगा, और साथ में ये भी सोच रहा होगा कि इस पर भी खोज कर रहा होगा कि इसका इसका मूल कारण क्या है, क्या कर दिया जाए कि ये समस्या बाद में किसी बच्चे को ना आए। समझ रहे हैं? वो भाव स्थिति में रहता है, भाव में नहीं, भव स्थिति में रहता है। उसकी मूल स्थिति भव होती है, और ये जितने ऊपर की स्थिति रहती है उसको नीचे की सारी स्थिति उसको हस्तगत रहती है, नीचे का सब समझ में आता है कि शारीरिक लेवल क्या होता है, मानसिक लेवल क्या होता है, भावनात्मक लेवल क्या होता है, चेतनात्मक लेवल क्या होता है। और ऐसे ही लेवल के लोग चीजों को मैनेज करना जानते हैं, ऐसे लेवल के लोग रिसर्च करते हैं, ऐसे लेवल के लोग उन चीजों को इस तरह से बनाते हैं कि इन चारों प्रकार के लोगों के लिए सहज हो जाए, ताकि चारों प्रकार के लोग जैसा जीवन जीना चाहें जी सकें। वो ऐसे करके नहीं बताते कि सबको अरे ये देखो आत्मज्ञानी हो जाओ सब, जैसे सबको बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, वो सब बोलते हैं कि सब आत्मज्ञानी हो जाओ सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई ऐसे नहीं होता, सब लोगों का इंटरेस्ट आत्मज्ञान में नहीं होता है, तो वो नहीं नहीं ऐसा कर सकते, और इसीलिए करते नहीं है, और इसीलिए कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि ये समस्या भी नहीं है एक्चुअली। शारीरिक लेवल का होना
मानसिक लेवल का होना, भावनात्मक लेवल का होना, आत्मिक लेवल का होना, ये कोई समस्या थोड़ी है, ये तो वैरायटी है और सभी वैरायटी की जरूरत होती है किसी भी सिस्टम में। अगर सभी आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो खेती कौन करेगा, बाल कौन काटेगा, कपड़े कौन बुनेगा, क्लीनिंग कौन करेगा, मैनेजिंग कौन करेगा, तो बाकी काम कौन करेगा? और बाकी नहीं करेगा तो ये जिंदा बचेंगे? वैज्ञानिक तो सारे दिन खोज खबर में लगा रहेगा, भूख लगेगी तो रोटी नहीं मिलेगी तो मर नहीं जाएगा फिर। तो तो कैसे चलेगा? तो समाज में सभी प्रकार के लोग चाहिए होते हैं, इसीलिए जीवन का मूल उद्देश्य आत्मज्ञानी होना नहीं है या कोई प्रकार का ज्ञानी होना नहीं है। जीवन का मूल उद्देश्य है सुखी होना है बस। और सुखी का मतलब है कि आप जैसे हैं, आपको जैसी इच्छाएं पैदा होती हैं वो अगर पूरी हो रही हैं आपकी तो आप सुखी हैं। ये जीवन का उद्देश्य है। कोई ज्ञानी होना जीवन का उद्देश्य नहीं है, कोई भावनाशील होना जीवन का उद्देश्य नहीं है, कोई बौद्धिक होना जीवन का उद्देश्य नहीं है, कोई शारीरिक लेवल का होना जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो वैरायटी है, ये तो यथास्थिति है, क्योंकि पूरी की पूरी जो नेचर है वो वैरायटी में है, तो वैरायटी में ही पैदा करेगी। किसी भी जंगल में एक जैसे पेड़ नहीं हो सकते। आपने आम का बाग लगाएंगे तो सारे पेड़ एक जैसे नहीं होंगे, वो वैरायटी आएगी। और उस वैरायटी के कई कारण हैं। उस वैरायटी के कारण है कि जो साइड में पेड़ रहते हैं उनको हवा ज्यादा मिलती है, उनको धूप ज्यादा मिलती है, बीच में जो रहते हैं उनको नहीं मिलती है, उनके नीचे की मिट्टी भी अलग अलग होती है। तो कई सारे वजह से ये वैरायटी पैदा होती है। तो कई सारी वजह की वजह से अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, और ये अच्छी बात है, ये जानबूझकर डिजाइन की गई है नेचर के द्वारा। जो अल्टीमेट एलिमेंट है उसके द्वारा ये नेचुरल ये की गई है, क्योंकि इसकी जरूरत है, इसके बिना नहीं चलेगा। इसके बिना हमें सभी प्रकार के सुख नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी प्रकार के लोग होंगे तभी तो सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पैदा होंगे, स्वाभाविक रूप से, नहीं तो कैसे होंगे? तो ये अच्छी बात है। तो इस बात की खींचतान में नहीं लग जाना चाहिए कि सबको ज्ञानी बनाना है, कि सबको आत्मज्ञानी बनाना है, कि सबको आईएएस बनाना है, कि नहीं, ये पागलपन है और ये संभव नहीं है, क्योंकि वो वैसा पैदा ही नहीं हुआ है। तो तुम जो मर्जी उसमें करो नहीं होगा। बस वो जो है तुम उसको भी नहीं जीने दोगे, उसको तुम दुखी करोगे, ये जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो चारों प्रकार के लोग हैं, चारों प्रकार के लोगों की जरूरत होती है। इन चारों प्रकार के लोगों से एक कंप्लीट समाज का गठन होता है। कंप्लीट समाज की जो स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें सभी प्रकार के लोग वहां पे हो पाते हैं। और हर एक को सभी प्रकार के लोगों की जरूरत होती है। जो शारीरिक आदमी है उसको ऊपर के जो तीनों प्रकार के लोग हैं उनके द्वारा जो सेवा दी जाती है उसकी जरूरत होती है। बुद्धि वाला जो आदमी, मानसिक वाला जो आदमी है, उसको बाकी के तीनों प्रकार के जो लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पैदा करते हैं उनकी जरूरत होती है। वैसे ही भावनात्मक वाले को भी होती है और वैसे ही चेतनात्मक वाले को भी होती है। अकेले में कोई आदमी पूर्ण नहीं है, ये सबका मिला के पूर्ण होता है। इनमें से कोई भी कैटेगरी हट जाएगी तो वो प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उस समाज में, और दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, दुख खड़े हो जाएंगे, परेशानी खड़ी हो जाएगी बाकी सबको। कोई भी एक लेवल अगर नहीं रहेगा तो इस तरह से हम देखेंगे कि सभी लेवल की बराबर का महत्व है। तो सभी लेवल को बराबर से फलने फूलने का मौका होना चाहिए कि जिस भी लेवल के हैं उस लेवल में वो पूर्ण बने, उस लेवल में वो अपने रुचि के हिसाब से जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक जाए, स्वाभाविक रूप से। कोई फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स उन पे ना लगी हो। जी रंजीत जी, आपने वैरायटीज बताई, जैसे फिजिकल लेवल के लोग होते हैं, इमोशनल लेवल के होते हैं, मेंटल लेवल के होते हैं, कॉन्शियस लेवल के होते हैं, और आपने ये बताया कि जरूरी नहीं कि सभी लोग कॉन्शियस लेवल के लिए ही, मतलब नेचर ने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि सब एक दूसरे के पूरक की तरह वर्क